नमस्कार, मैं रुचि जनसंदेश टाइम्स देख रहे हैं आप। काफी समय से विवादों में घिरी दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश करेंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस बिल को मंजूरी मंगलवार को ही दे दी थी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन अध्यादेश 19 मई को जारी किया था। इस अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। आप ये भी समझ लीजिए कि क्या होता है अध्यादेश। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को पलटने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है। यह अध्यादेश राष्ट्रपति की तरफ से जारी होगा। बता दें, जारी होते हैं ये अध्यादेश राष्ट्रपति की तरफ से जब संसद का सत्र नहीं चलता है और जरूरत पड़ने पर इसी के तहत कानून बनाया जाता है। संसद सत्र चलने के दौरान अध्यादेश नहीं लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का जिक्र है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये अध्यादेश संसद में पारित कानून जितने ही शक्तिशाली होते हैं, अध्यादेश के साथ एक शर्त जुड़ी होती है। अध्यादेश जारी करने के 6 महीने के भीतर इसे संसद में पारित करना जरूरी होता है। इतना ही नहीं, इस बिल में 3 अहम बदलाव किए गए हैं। आप उन 3 बदलाव के बारे में जरूर समझ लीजिए। बिल के स्वरूप में कम से कम 3 महत्वपूर्ण बदलाव हैं। इसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रभाव को कम करना है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रशासन पर चुनी हुई सरकार को अधिक नियंत्रण दिया था। साथ ही बिल में ट्रिब्यूनल प्रमुख की नियुक्ति के तरीके को बदलने का भी प्रस्ताव है, जिससे अब दिल्ली के उपराज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। हालांकि सोमवार के विधायी एजेंडे में दिल्ली सेवा विधेयक का उल्लेख नहीं है। केंद्र सरकार किसी भी समय सदन में पूर्व सूचना के बिना एक पूरक एजेंडे को माध्यम से विधेयक ला सकती है। कुछ ऐसा ही उन्होंने आर्टिकल 370 और 35(1) को हटाने के वक्त किया था। इंडिया गठबंधन के सामने क्या क्या चुनौती है? अगर ये बिल पास होता है तो इंडिया गठबंधन के सामने कई बड़ी चुनौती होगी। आम आदमी पार्टी इस कोशिश में जुटी है कि किसी तरह बिल को पारित होने से रोक लिया जाए। हालांकि मोदी सरकार के पास लोकसभा में तो बहुमत है, लेकिन विपक्षी नेताओं के गठबंधन का असल टेस्ट यही पता चलेगा जब राज्यसभा में आम आदमी पार्टी अन्य विपक्षी सांसदों की मदद से इसे रोकने की कोशिश करेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है उन्हें। अब ये भाजपा जो है वो ये एनडीए जो है ये विधेयक जो है वो पारित कर पाती है या नहीं, पेश कर पाती है नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो इसे रोकने की पूरी कोशिश करने वाली है। और इस विधेयक के पारित होने से किस तरह के बदलाव होंगे, किस तरह की शक्तियां जो है वो प्रदान होंगी, शक्तियां जाएंगी, ये सब हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इस मामले पे जो भी अपडेट आएगी वो आप तक जरूर पहुंचेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम्स।